महान परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह फिर एक बार हमारे ऊपर हुआ। इसलिए परमेश्वर ने फिर एक सुंदर सा अवसर दिया कि प्रभु यीशु का जन्म महोत्सव का एक संदेश लेके आपके सामने आने का एक सुंदर सा अवसर दिया। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और आगे हम वचन में जाएंगे और वचन का मनन करेंगे। हम देखेंगे मत्ती 2 का 1 से लेके 12वां वचन तक। वहाँ पे प्रभु यीशु का जन्म के बारे में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे मत्ती 2 का 10 से लेके 12। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। वहाँ पे तीन जो भविष्यवक्ता लोग थे वो उनको एक तारा दिखा। तारा क्या दिखा रहा था? रोशनी लेके दिखा रहा था, रोशनी दिखा रहा था। वहां पे उन तीनों को मार्ग दिखा रहा था, रास्ता दिखा रहा था। क्योंकि उससे पहला वो लोग कहाँ पे थे? अंधेरे में थे। तो एक तारा चमका, एक तारा उनको रास्ता दिखाया, रोशनी दिखाया और उनको प्रभु यीशु के जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ पे लेके गया। और उन्होंने एक सुंदर सा भेंट चढ़ा के वहाँ पे दर्शन करके वो लोग उद्धार पाया करके हम पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में मत्ती 2 का 2 अध्याय और 1 से लेके 12 के अंदर हम देखते हैं। हम उसी तरह देखेंगे यशाया 9 अध्याय 1 से लेके 7 तक। हम उसके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में नया नेम में जैसा लिखा है वैसे जुना नेम में भी लिखा हुआ हम देखते हैं। 9 अध्याय पहले से लेके 7वां वचन तक हम पढ़ेंगे। तो भी संकट भरा अंधकार में है। जाता रहेगा। संकट भरा अंधकार क्या हुआ? जाता रहेगा। और पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा, यानी कि अन्य लोगों को, अन्य लोग आप और हमें परमेश्वर क्या करेगा? महिमा देगा। हमें, आपके और हमें परमेश्वर के शरण में हम जाएंगे तो वहाँ पे महिमा में रहेंगे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, यहाँ पे देखिए, गौर से सुनिए। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जो घोर अंधकार के मृत्यु के देश में रहते थे उनके ऊपर ज्योति चमका। और तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बाँस, उस पर अंधेर करने वाली की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिज्ञानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। यहाँ पे घोर अंधकार में छुपे हुए थे, वहाँ पे क्या हुआ? रोशनी मिला। अन्य लोगों को
आपको और हम अन्य लोग हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु ने इस धरती पे जन्म लिया। जैसा ही यहाँ पे भी यशायाह 9 का 1 से लेके 7 में कह रहा है, घोर अंधकार में बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक ज्योति चमका। ज्योति बन के प्रभु यीशु आपके और मेरे जीवन में आया और कटनी के समय जैसा हम आनंद मनाते हैं। जैसे कि हमारे खेती में हम जो बोते हैं, वो जब काटते हैं तो हमको खुशी होता है कि हम कटनी कर रहे हैं और उसको हम घर पे लेके जाएंगे और बहुत खुशियाँ होती है और हम कटनी का एक त्योहार भी बनाते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ, ज्योति बन के हमारे जीवन में आया, क्योंकि हम अंधेरे में थे। इसके लिए उसने हमें अंधेरे में से निकाल के ज्योति में लाया, इसलिए हम एक महान उद्धार पाए उसके द्वारा। इसके लिए हम उसका ये महोत्सव बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हम सब की जवाबदारी, हम जो दबे कुचले लोग हैं, हम जो अंधेरे में भटक रहे थे, उनकी जवाबदारी उस महान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु के कंधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अद्भुत पराक्रम करने वाला, शांति का दूत और महान, क्या लिखा? अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार और महान परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया। क्योंकि हम जो अंधेरे में बैठे हुए थे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, हम कहाँ जाए, किधर जाए, क्या करें, हमें कुछ सूझ रहा नहीं था। तभी परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज के आपका और मेरा उद्धार करने के लिए एक ज्योति के रूप में इस संसार में भेजा। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति 3:3 में हम कैसे पाप में पड़ के और मृत्यु हमारे ऊपर ओढ़ लिया। क्योंकि हमारे ऊपर पहला मृत्यु का भय नहीं थी। जब परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया तो हमें मृत्यु नहीं थी। हम मृत्यु को कैसा पहन लिया और हमने पाप किया, और पाप के द्वारा हमारे पास क्या आया? मृत्यु आया। हम देखेंगे उत्पत्ति 3:3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जो वाटिका के बीचों बीच में जो झाड़ है, उसका फल कभी नहीं खाना, नहीं तो तुम क्या करोगे? तुम मर जाओगे। उसके बाद में भी वो दुष्ट शक्ति शैतान के चंगुल में फंस के उस फल को खा के मनुष्य ने क्या किया? मृत्यु को अपने ऊपर ओढ़ लिया। वो मृत्यु के भय में हम जी रहे थे। आदम के जमाने से लेके प्रभु यीशु को आने तक हम मृत्यु के भय में जी रहे थे। मृत्यु का पराजय करके हमें अमरता की ओर लेके जाने के लिए परमेश्वर का एकलौता पुत्र को इस धरती पे भेजा। हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया। हम पौलुस के बारे में जब देखते हैं प्रेरितों का काम 26वां अध्याय में, तो वहाँ पे जब वो मसीह लोगों को पकड़ के लेके जाने के लिए जब यरूशलेम से निकला, तो उसको रास्ते में एक रोशनी चमकी और उनके चारों बाजू रोशनी चमकी और वो क्या कर गए? गिर गए। और जब वो लोग पूछा तुम कौन है, तो प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ। उसके बाद में उनके ऊपर जो रोशनी चमकी, पौलुस ने इतना अच्छा उद्धार पाया,
उसके बाद में वो परमेश्वर का बहुत महान कार्य किया। उसने आधा से ज्यादा बाइबल का पूरा आधा बाइबल उसने परमेश्वर ने उसके पौलुस के द्वारा लिखे लिया। हम यहाँ पे पवित्र बाइबल में देखते हैं प्रेरितों का काम से लेके बहुत से बाइबल में बहुत से किताब उसने आधा बाइबल उसने ही लिखा है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, तीन बातें हमें बता रहा है। हम पहले तो मृत्यु के भय में थे और मृत्यु के भय में से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम इस प्रभु यीशु का जन्म लेने के बाद हम 3 बातों को सीखते हैं। एक तो यह है कि असत्य से निकलो और सत्य की ओर चलो। हम असत्य में जी रहे थे, सत्य को हम जानते नहीं थे, हम असत्य में चल रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु इस धरती पे इसलिए जन्म लिया, असत्य को छोड़ो और सत्य की ओर चलो। असत्य का मतलब हम झूठ को लेके चलना, अंधेरे में चलना। सत्य के ओर चलना यानी कि प्रभु यीशु जैसा सत्य पे चला और उस क्रूस के ओर लेके चला, क्रूस के निशानी की ओर लेके चला, उसी तरह हमको भी असत्य से निकल के सत्य की ओर चलना है। ये पहली बात सुनिए। और दूसरी बात हम देखते हैं, अंधेरे में से निकलो और ज्योति में चलो। प्रभु यीशु इसलिए आया हमको अंधेरे में से निकाल के ज्योति में लाने के लिए। अंधेरे में से निकलो और ज्योति की ओर चलो। हमको अंधेरे में से निकलना है और ज्योति में चलना है। हम अंधेरे में चलेंगे तो हम ठोकर खाएंगे, हम ज्योति में चलेंगे, रोशनी में चलेंगे, प्रभु यीशु हमारे साथ में रहेगा तो हमारे जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा। ये दूसरी बात हो गई। हम तीसरी बात देखते हैं, मृत्यु के छाया में हम, मृत्यु के भय में हम जी रहे हैं। प्रभु यीशु आने से पहले हम मृत्यु के भय में हम जी रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं मृत्यु के भय में से निकलो और अमरता को पहन लो। प्रभु यीशु ने मृत्यु को पराजय करके उस क्रूस के कलवरी क्रूस के ऊपर मृत्यु को पराजय करके उसने अमरता को पहन लिया, परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठ गया। उसी तरह हमें भी प्रभु यीशु मृत्यु से पराजय करके हमें क्या भेजा, अमरता को पहनने के लिए कह रहे हैं। हम अगर ये 3 बातें हमारे जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर का आशीष आपके साथ और मेरे साथ बना रहेगा। कैसा कि असत्य से निकलो, सत्य की ओर चलो, और अंधेरे में से निकलो और ज्योति में चलो। मृत्यु के भय में से निकलो और अमरता की ओर चलो। जैसे कि प्रभु यीशु अंधेरे में से हमको निकाल के ज्योति में लाया। असत्य में चल रहे थे, असत्य में से निकाल के हमें जो सत्य में लाया। और मृत्यु के भय में हम जी रहे थे, मृत्यु के भय में से निकाल के हमें अमरता की ओर लेके चला। प्रभु यीशु इस धरती पे आने का कारण ये 3 बातें हमारे जीवन में लागू होती है। आप ये 3 बातें आपके जीवन में आप करिए, आपको कभी जीवन में कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर की छाया आपके ऊपर बना रहेगा, परमेश्वर का आशीष आप पे बना रहेगा, प्रभु यीशु आपके साथ में रहेगा और आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, आपका परिवार को आशीष करे। आमीन।